हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स छोटे-छोटे जिनसे आप अपने घर को हमेशा ही व्यवस्थित रख सकते हैं। मैं बताऊँगी कि मैं किन तरीकों से अपने घर को हमेशा व्यवस्थित रखती हूँ, एक छोटा बच्चा होने के बावजूद। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे घर नहीं फैलाते, मेरी बेटी नहीं फैलाती, बहुत ज़्यादा फैलाती है, पर उसको डिक्लटर करना हमारा ही काम है और साथ-साथ में उन्हें सिखाना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो अभी उनकी एज इतनी नहीं होती कि वो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझे, पर हमारी कोशिश अगर हमेशा जारी रहेगी तो उनके मन में भी यही बात भरेगी कि घर को हमेशा व्यवस्थित रखना है, चीज़ें जहाँ से उठाएँ वहाँ पे वापस से रखनी है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसे उसकी ज़िम्मेदारी सिखाऊँ, उसने जहाँ से टॉयज़ या कोई चीज़ें रखी हैं, उठाई हैं, वहाँ वापस उसे डाले। तो बस वही आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने घर को व्यवस्थित रखती हूँ। छोटा घर है तो बहुत जल्दी फैलता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो बस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और उससे पहले आप सभी से गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं टिप्स की। तो पहला टिप्स तो यही है घर को व्यवस्थित रखने का कि आप हमेशा अपने बेड को व्यवस्थित रखें। आपका बेड जितना ज़्यादा साफ़-सुथरा होगा, आपका कमरा उतना ही सुंदर दिखेगा। बच्चे लेट में सो के उठते हैं या छुट्टी वाले दिन में लेट होता है लोगों को उठने में, तो ये मत करिए कि चलिए ठीक है, अब तो दोपहर में फिर से आराम करना है तो हम इसे छोड़ ही देते हैं खुला, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, कौन आ रहा है। पर वो धीरे-धीरे हमारे हैबिट में आ जाता है। तो इसलिए जब आप जैसे ही सो के उठें, जैसे ही सारे परिवार वाले सो के उठ जाएँ, आप कोशिश करिए कि सबसे पहले अपना बेड ठीक करें। और यकीन मानिए, अगर आपके घर में बेड ठीक हो जाएगा ना, तो आपका घर आधे से ज़्यादा साफ़ ऐसे ही हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो अगली टिप है, बच्चे अक्सर खेलने के बाद टॉयज़ को इधर-उधर छोड़ देते हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनसे उन टॉयज़ को वापस जगह पे रखवाएँ। अगर वो नहीं रख रहे या वो घर में अवेलेबल नहीं हैं, तो आप उन्हें उसी समय उठा के जगह पे रख दीजिए, तो आपका काम बहुत ईज़ी हो जाएगा, भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कई बार घर में बड़े या बच्चे खा के या कुछ पानी, दूध वगैरह पी के, चाय वगैरह पी के ग्लास, बर्तन इधर-उधर रख देते हैं। तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो आप समय पे हटाएँ और उसे तुरंत वॉश करके रख दें। और अगली टिप जो है कि हम कपड़े जब भी वॉश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी जगह घर में बना ही लेते हैं जहाँ पर वो बिखरा हुआ सा रख के छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद या बाद में नेक्स्ट डे हम उसे फ़ोल्ड करके रख देंगे। बट उसके कारण सबसे ज़्यादा घर फैला हुआ, बिखरा हुआ दिखता है। कपड़े से हमारा घर मतलब बहुत ही गंदा लगता है। तो आप कोशिश करिए उसी टाइम पे उसे फ़ोल्ड कर दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए पहले ही, और फिर उसे जगह पे रख दीजिए। और अगर आप उसी समय पे जगह पे रख देंगे ना, तो आप देखिए आपके घर में एक एक भी ऐसी चेयर नहीं मिलेगी जिसमें अक्सर लोगों के यहाँ कपड़े देखने को मिलते हैं। तो मैं इसे अलग-अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ ताकि मुझे जहाँ जो रखना है वो एक बार में उठा के और सीधे वापस वहाँ रख दूँ। वरना वहाँ जाके मुझे दूसरी जगह जाके छाँटना ना पड़े, तो बस मैं यही काम करती हूँ हमेशा, जगह पे अपना ले जाके टाइम पे रख देती हूँ, तो मेरा घर बिखरा हुआ नहीं लगता। आप नोटिस करिएगा आपके घर में अक्सर कपड़े जहाँ भी आप दरवाज़े पे या फिर कील वग़ैरह में टांग के रखेंगे ना, तो उससे आपका घर बहुत ही गंदा-सा, बिखरा हुआ-सा दिखेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने घर को साफ़-सुथरा रखने में, और ये बहुत ही ज़्यादा मदद करती है मेरे घर को साफ़ करने में। मैं कोशिश करती हूँ, हस्बैंड अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट ये काम तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ती किसी के भी भरोसे। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है अपने घर को क्लीन रखने के लिए। अगली टिप्स के लिए, जनरली हम कपड़े उठा के और धोने के लिए रख लेते हैं पहले ही, और इधर-उधर बिखरा हुआ सा छोड़ देते हैं बाथरूम में या फिर वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो उसे आप कोशिश करिए, अगर आपको वॉश नहीं करना है तो एटलीस्ट उसे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दीजिए ताकि वो सामने ना दिखे, और जब आपको धोना हो तो इधर-उधर कपड़े खोजने ना पड़े। आप तुरंत उसी टाइम पे वॉशिंग मशीन लगा दीजिए, आपके कपड़े धुल जाएँगे। और हाँ, बेडशीट जैसे ही उठाएँ तुरंत चेंज कर दीजिए, वरना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखता है। और जब बेडशीट डलता है तो देखिएगा आपके घर में अलग ही रौनक आती है, जब धुली हुई साफ़-सुथरी बेडशीट आप जब भी डालें तो।
तो उसे बिल्कुल भी खाली मत छोड़िए कि थोड़ी देर बाद डाल दूँगी। अगले टिप्स के लिए जब भी आप सब्ज़ी वग़ैरह काटते हैं या फिर जैसे प्याज, लहसुन इस टाइप की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, उनके छिलके उड़ते हैं। तो जनरली क्या करते हैं हम प्लेटफ़ॉर्म पे छीलते हैं और फिर उसके बाद हमें अलग से प्लेटफ़ॉर्म को क्लीन करना रहता है। तो उससे बचने के लिए और इतना टाइम आपका जो बर्बाद हो रहा है, इस टाइम को बर्बाद होने से बचाने के लिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप सब्ज़ी वग़ैरह छीलें, काटें तो नीचे या तो एक प्लेट रख लें या तो आप एक जो कपड़े वग़ैरह होते हैं डस्टिंग के लिए वो सब आप रख लें। तो उससे आपको अलग से मेहनत नहीं करना होगा, वापस से आपको प्लेटफ़ॉर्म नहीं क्लीन करना होगा। आप बस जैसे ही आपकी सब्ज़ियाँ वग़ैरह छिल जाएँगी काट लेंगे आप, चॉपिंग हो जाएगी आपकी, तो आप उन्हें उठाइए छिलके को और वापस आप उन्हें तुरंत डस्टबिन में डाल दीजिए। तो आपको किचन में अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली प्लेटफ़ॉर्म पे बिखरे हुए सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फिर मतलब वेस्टेज होता है जो भी, वो आप छोड़ दीजिए ना तो किचन आपका बहुत ही मेसी सा लगता है। तो मैं तो हमेशा यही टिप्स फ़ॉलो करती हूँ। आप बताइएगा आप कैसे मेंटेन करते हैं? वैसे भी आजकल मार्केट में बहुत सारे अच्छे-अच्छे मैट्स अवेलेबल हैं, तो वो सुंदर भी दिखते हैं और आपका घर भी उससे मतलब ईज़ी हो जाता है मेंटेन करना। तो मेरी ये टिप्स है कि मैं हमेशा नीचे प्लेट वग़ैरह रख लेती हूँ या ट्रे रख लेती हूँ और बाद में जैसे ही मेरी चॉपिंग ख़त्म हो जाती है तो मैं उसे वापस से ले जाके छिलके को डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो ये सारे बहुत ही बेसिक से टिप्स हैं जिन्हें हम डेली फ़ॉलो कर सकते हैं और अपने घर को बहुत ही व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा अगली टिप है जब भी मेरे घर में सब्जियां आती हैं या फ्रूट्स आते हैं तो वो सारे एक साथ ही आते हैं 4-5 दिन या 1 सप्ताह के लिए। तो आप कोशिश करिए कि हमेशा उसे उसी टाइम पे जब सब्जियां आई हैं उस समय 1-2 घंटे बाद जो भी आपको समय जब भी मिले, तो आप उन्हें छाँट लीजिए अच्छे से वॉश करके और उन्हें सुखा लीजिए अच्छे से पंखे में। और जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो उन्हें वापस उनकी जगह पे रख दीजिए। फ्रूट्स तो विंटर में आपको वैसे भी अंदर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें आप बाहर रखिए और जितने भी वेजीज़ हैं आपके वो सारे आप फ्रिज में अच्छे से वॉश करके, सुखा के, उसके बाद आप रखें। वॉश करके सुखा के आप रखेंगे ना और पीछे के जो पत्ते वाली सब्ज़ी होती है उनके पीछे के जो जड़ होते हैं उन्हें आप कट करके रखेंगे तो वो बहुत दिनों तक फ्रेश बनी रहती हैं। मतलब 6-7 दिन तो मेरे घर में आराम से चलता है, चाहे वो धनिया पत्ती हो, चाहे वो पालक हो। तो मैं हमेशा ही उन्हें अच्छे से वॉश करके और फिर सुखा लेती हूँ, फिर उन्हें फ्रिज में डाल देती हूँ। और अगर पेपर में रोल करके आप डालेंगे, टिश्यू की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल न्यूज़पेपर में रोल कर दीजिए और उसमें फ्रिज में आप रखिए। फिर आप देखिए आपकी सब्जियाँ बहुत दिनों तक फ्रेश बनी रहेंगी। और इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी सब्ज़ी बनानी होगी तो आपको उसे निकाल के छाँटना नहीं होगा, वॉश करने के लिए आपको वेट नहीं करना होगा, मतलब आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। क्योंकि सुबह की भाग-दौड़ में वैसे भी इतने टाइम हमारे पास होते नहीं हैं। तो आप इस टॉपिक को हमेशा याद रखिएगा कि आप सब्जियाँ जैसे ही आएँ, फ्रूट्स जैसे ही आएँ, आप उन्हें वॉश करके अच्छे से लगा दीजिए फ्रिज में। तो ये था मेरा आज का एक छोटा-सा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और बताइएगा अगला वीडियो आपको क्या देखना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे-राधे।